यह प्रवचन दिनांक 3 मई 2017 को अपराह्न काल रानीगंज प्रखंड के 7वां वार्षिक अधिवेशन के अवसर पर ग्राम गुणवंती जिला अररिया में पूज्यपाद गुरु श्री स्वामी भगीरथ दास जी महाराज के द्वारा हो रहा है। जब तक सत्संग होता है बिल्कुल शांत भाव से बैठी रहना चाहिए, हलचल नहीं करना चाहिए। इस पंखे में आवाज हो रही है, उस पंखे को थोड़ी देर बंद कर दिया जाए मेरे ख्याल से अच्छा। दूसरी बात है, कुछ बच्ची लोग पानी पिला रही है, पानी पिलाना बंद कर। कुछ माँ बहनें जोर जोर से बोल रही हैं, उनसे आग्रह है ये बोलना बंद कर दे। जो बच्चा हल्ला गुल्ला कर रहा है उनसे जा करके हम बच्चों को शांत कर दें, हलचल नहीं करें। समय 5 बज रहा है, यह सत्संग 5:30 में समाप्त होगा। इतने समय के लिए आप लोगों से आग्रह है बिल्कुल शांत भाव से बैठिए। एक बात। दूसरी बात यह है मंच के आगे किसी को चलने फिरने नहीं देंगे। मंच के आगे चलने फिरने से वक्ता का और श्रोता का दोनों ख्याल बटता है, कटता है। मैं कह रहा था कि मंच के आगे चलने फिरने से वक्ता का श्रोता का दोनों ख्याल बढ़ता है। इसलिए आग्रह है कि एक सेवक एक संसेवक दोनों बगल रहेंगे, किन्हीं को प्रसाद चढ़ाने के लिए अपना कोई आगे नहीं बढ़ने देंगे। भाई का आसन लगा हुआ है, आप
आसन उठेगा नहीं। एक बार फिर से धीरे से बोलिएगा, जोर से नहीं बोलिएगा। श्री सद्गुरु महाराज। इसलिए मैं कहा कि सब लोग शांत भाव से बैठे रहिए, हलचल नहीं कीजिए। आप नहीं सुने, किसी को ध्यान देना चाहिए। क्या बोल रहे हैं, क्यों आगे आ गए? हटो वहां से। अभी जो हम लोगों ने ग्रंथ पाठ में सुना, उसी के आधार पर हमें बोलना। भगवान श्री राम जब पिता के आदेश से 14 वर्षों के लिए जंगल चले गए, तो उनके वियोग में राजा दशरथ ने अपने शरीर का परित्याग कर दिया। उसमें भरत जी और शत्रुघ्न जी ये दोनों ननिहाल में थे। भरत जी का ननिहाल काश्मीर में था। कैकेयी काश्मीर की लड़की थी, देखने में बड़ी सुंदर। अब भी काश्मीर के लोग सुंदर होते हैं। वशिष्ठ मुनि एक आदमी को भेजे काश्मीर, जो बहुत दौड़ने वाला था। जाकर भरत जी से इतना ही कहा, दो गुरुजी याद करते हैं। यह नहीं कहना कि दशरथ जी शरीर छोड़ दिए, भगवान राम जंगल चले गया, नहीं कहना। तो इतना ही कहना, गुरुजी याद करते हैं। तो धावन काश्मीर पहुंचे, भरत जी से इतना ही बोले, आपको गुरुजी याद कर रही है। इतना ही सुनना था तो अपने मामा से आदेश लिए काश्मीर से रथ के द्वारा जल्दीबाजी में अयोध्या। जैसे अयोध्या आए, अयोध्यावासी किसी एक व्यक्ति से उन्हें भेंट हुई। रास्ते में जैसे पहुंचे गांव, मिल गए, सारा समाचार मालूम, ऐसी सी बात हो गई। और इसी कारण से कोई और आदमी से बिल्कुल नहीं आए। भरत जी शत्रुघ्न जी दोनों राजभवन में पहुंचे। भरत जी की मन में हुआ, बड़ी मां कौशल्या की आशंका हो सकती है कि राम या राम को वन भेजने में भीतर विदेश का भी हाथ होगा। भरत जी चले गए मां कौशल्या के पास, चरण छुके प्रणाम किए। तरह तरह का शपथ खाने लगे, बहुत शपथ खाए। और इसी शपथ खाने में एक बार इस तरह का शपथ खाए, बच्चे को शांत कीजिए, बहुत हल करते हैं। उभय संधि स्यानस्य यत् पापं परिकल्पते तत् पापं भवेत् तस्य यश्चर्मनुगतः। ही माता, जिनके कहने से भैया श्री राम को वन भेजा गया हो, उसको वही पाप लगे जो दोनों संध्या समय
सही पुरुष को प्राप्त होता है। क्या शपथ में खाए? हे माता, जिनके कहने से भैया श्री राम को वन भेजा गया हो, उसको वही पाप लगे जो दोनों संध्या समय सही पुरुष को प्राप्त होता है। मतलब क्या है? जो ब्रह्म मुहूर्त में सोई रहती है और जो संध्या काल में सोती हैं, उनको पाप लगता है। तो ब्रह्म मुहूर्त में नहीं सोना चाहिए, संध्या काल में भी नहीं सोना चाहिए। दिन की समाप्ति हो रही है, रात का शुभारंभ होने को है, संधि वेला है, इसमें में सोना नहीं चाहिए। सोने से घर कहानी होती है, पाप लगता है। शपथ खाए, इस गुरुजनों की आज्ञा से अपने पिता के मृत शरीर का दाह संस्कार किए। भरत जी स्वयं दाह संस्कार किए। दाह संस्कार करने के बाद अब भरत जी को न तो भोजन करने की रुचि होती है, न नींद आती है, न किसी वार्तालाप करती है। बहुत सुखित रहने लगे। जब यह समाचार वशिष्ठ मुनि को मालूम हुआ कि भरत इतने शोकित हो रही हैं, कुछ खाते पीते नहीं है, किसी वार्तालाप नहीं करती हैं, तो वशिष्ठ मुनि आए भरत जी को समझाने के लिए। आज का जो विषय का पाठ हो यही है कि भरत चाहे समझाने के लिए किनको? भरत जी को। कौन? वशिष्ठ मुनि। क्या कहा इन्होंने? वशिष्ठ मुनि क्या कहा भरत जी से? हे व्रत सुनो, राजा दशरथ बड़े यशस्वी थे, धार्मिक थे, तपस्वी थे, वे किसी भी तरह शोक करने के योग्य नहीं है। शोक करने के जो ये लोग हैं, अब क्रमशः वशिष्ठ जी समझा रहे हैं, धन दे के समझा रहे हैं भरत जी को। असल में शोक करने जो ये सब हैं, तो कौन कौन शोक करने के योग्य हैं? तो एक नंबर में रखा, सोचिए विप्र जो वेद विहीना, तज निज धर्म विषय लय लीना। वह ब्रह्म सोचने के योग्य है जो वेद नहीं जानता है, वेद का अध्ययन नहीं करता है और विषय में लग्न पढ़ाता है। क्यों कहा ऐसा? इसलिए वेद का अध्ययन नहीं करती हैं, विषय भोगों में लिप्त रहती हैं, इससे शरीर शांत जरूर हो जाएगा। तो शरीर शांत होने पर उस जीवात्मा की अच्छी गति नहीं होगी, अधोगति हो जाएगी, नीच ही जाना पड़ेगा। सोचिए विप्र जो वेद विहीना, वेद में सारा ज्ञान भरा हुआ है। गुरु महाराज जी वेद को मंगाए, उसका अद्योपान अध्ययन किए। चार वेद है, चारों वेदों का अध्ययन किए और उसमें से चार ऋचा निकाल। सत्संग योग के प्रथम भाग में दिए थे, उसे जो और मंत्र अच्छा लगा इनको, वेद दर्शन जो लिखे उस वेद की ऋचा दिए, उसकी पुष्टि संतवाणी के द्वारा करके सिद्ध कर दिए। दोनों जो
वेद का कहना है, उस संतों का कहना है। तो सत्संग जो कि प्रथम भाग में प्रथम विचार दिया गया है, तो एक ही विचार देखिए कितनी बात छिपी थी, कितनी बात लिखी गई है। ओम युञ्जान प्रथमं मनस्तत्त्वाय सविता धियम् अग्निर्ज्योतिर्नित्याय पृथिव्या अद्याभर। वेद भगवान उपदेश करते हे मनुष्य, जब करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले बुद्धि योग, इसके बाद मानस योग और नियोग करना चाहिए। सब समझ लीजिए, मतलब सत्संग कीजिए, मानस जप कीजिए, मानस ध्यान कीजिए, जिजोग कीजिए, अनुष्ठान कीजिए। जितने भी ऋचा है वेद में, सब अलग अलग उपदेश दिया गया है, बढ़िया का उपदेश में भरा हुआ है। वेद में यह ज्ञान है, अग्न्यास कैसे बनाया जाता है, पुष्पमान की रचना कैसे की जाती है, बारिश कैसे बनाया जाता है, सारा ज्ञान वेद से निकला हुआ है। वेद का अध्ययन नहीं करने से सत्य की क्या महिमा है जानकारी नहीं मिलेगी, मानस जब कैसे किया जाए जानकारी नहीं मिलेगी, जब पर क्या लाभ होगा नहीं मिलेगी, मानस करने से क्या लाभ होता है इससे वंचित रह जाएंगे, जिसको करने से क्या लाभ इससे वंचित रह जाएंगे, नामस्मरण करने से क्या लाभ इससे वंचित रह जाएंगे। इसी लक्ष्य को लेते हुए कहा जो वेद को नहीं जानता है पर सोचने की चुकी है, उसकी अच्छी गति नहीं होगी। इसलिए सभी को वेद का अध्ययन जरूर करना चाहिए। दूसरे नंबर में रखा सोच निरपति जो नीति न जाना, जेर प्रजा प्रिय प्राण समाना। वह राजा सोचने के योग्य है जो राजनीति नहीं जानता है। राजा कौन होते हैं? तप राज, बहुत तपस्या करते हैं तभी राजा बनती है। राजा बन करके अगर प्रजा की सेवा नहीं करते हैं, शोषण करते हैं, प्रजा को समान नहीं मानते हैं, प्रजा की देखरेख नहीं करते हैं, केवल कर लेते हैं, तब चुकरा राज को नरक, उस राजा को नरक जाना पड़ेगा। जो राजनीति नहीं जानता है उसका जीवन खतरा में चला जाता है, उनका यह लोग पढ़ो दोनों भ्रष्ट हो जाता है। राजनीति दिन को रात, रात को दिन कर देता है। राजा होकर राजनीति नहीं जानता है उनका जीवन खतरा में पड़ जाता है। यही भरत जी से कह रही हैं, सोच नृपति जो नीति न जाना, जिन प्रजा पे प्राण समान, प्रजा प्राण प्यारा नहीं है और सोचने योग्य है। क्यों कहा सोचने योग्य? इसलिए जब शरीर का शांत होगा उस जीवात्मा को निश्चित जोड़ जाना पड़ेगा, वृद्धि हो जाएगी उसकी, तो सोचने की योग्य है। आगे इसके आगे क्या कहा? सोचिए बस कृपंथन मानो, अज्जोन अतिथि सुजानो। धनवान होते हुए भी जो ईश्वर भक्ति नहीं करते हैं, अतिथि सेवा नहीं करते हैं, दान को नहीं करते हैं, इस सोचने की चुकी है। सोच शूद्र जो विप्र अपमानी, मुखर मान कर ज्ञान गमानी।
वह शूद्र सोचने के योग्य है जो मुंह जोर है, बकवादी है, हठी स्वभाव का है, साधु महात्मा प्रति श्रद्धा नहीं है, बहस साधु महात्मा से महापुरुषों से बहस करता है, क्या आज्ञा को नहीं मानता है, उसका अपमान करता है, वह व्यक्ति सोचने की योग्य है। क्यों? उसकी अच्छी गति नहीं होगी, उसको नरक में जाना पड़ेगा। सोच पुनिपति वंचक नारी, कुटिल कला अपने इच्छाचारी, वह महिला सोचने की योग्य है जो झगड़ेलू स्वभाव का है, कला करने वाली है, अपने पति को छोड़ करके दूसरे पति से प्रेम करती है। सीता जी को और श्री ने उपदेश दिया था, सीता के माध्यम से उपदेश संसार के लोगों को, जो महिला क्षण सुख के लिए पति से प्रेम करती है, किसी पुण्य के प्रभाव से मनुष्य उसको मिल नहीं गया, महिला के शरीर लेगा उसको जमाने पा करके वह विधवा हो जाएगी। हमसे को उपदेश है, जमाने पाकर विधवा हो जाएगी। इसलिए पर से प्रेम नहीं करना चाहिए। जो महिला, जो मां बहनें अपने सिर पर कपड़ा नहीं रखती हैं, खुला रखती हैं, उनके पति आयु घटता है। इसलिए मां बहनों को चाहिए अपने सिर पर बाल कपड़ा रखें, खुला नहीं रखें। अगर पति का आयु घटाना है, विधवापन लेना है, तो जरूर खुला छोड़ना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए, खुला छोड़ना चाहिए। पति से झगड़ा हो, बाल खुला रखिए, जल्दी मर जाएगी। अगर विधवापन नहीं लेना है, बाल झाँप के रखिए, माथे नाप के रखिए। तो मां बहनों को चाहिए पति से प्रेम रखे, उनकी सेवा करे। जो पति की सेवा करती है, अपार शक्ति उनके अंदर आ जाती है। महिला के लिए कहा गया अबला, अबला नहीं पर सबला है। एक उदाहरण में देता हूं, सांडली पति की सेवा करती थी, उनके पति के देह में कुष्ठ का रोग था, अराध सेवा लगी रहती थी, जो आज्ञा करती थी कुछ रात हो गई, कुछ पानी भी पड़ रहा है। सामने पति ने कहा हमको फलाने जगह ले चलो, कंधे पर ले, चल नहीं सकते थे, कंधे पर ले चली, कंधे पर जा रहे हैं, लेके जा रहे हैं। पति का पैर लटका हुआ था दोनों तरफ। एक महापुरुष को सूली दी गई थी, मांडू ऋषि का नाम था, चौराहे पर को सूली दिया गया था, तो सूली पर लटकी हुई थी। सांडली उसे बिचार रही थी, संजोग से उनके पति का पैर थोड़ा सा सट गया सूली में, सूली हिल गई। ऊपर जो टंगे हुए थे सूली पर कष्ट कुछ हुआ, उससे बोलती हैं जिनके चलते हमको कष्ट हुआ है, सूर्योदय होते ही उसकी मृत्यु हो जाए। सामने सुन लो, अरे मेरे पति मर जाएंगे सूर्योदय होते ही। वह कहती है हे सूर्य देवता, अगर मैं पति की सेवा करने वाली हूं, तन से मन से सब हर तरह से, आप उगना बंद कर दें, उगना बंद कर दें। रात ही रात
संसार सब प्राणी त्राहिमाम हो गए। मुख मुख देवता अनुसुईया के पास गए, अत्रि की पत्नी अनुसुईया के पास गए, वो पतिव्रता थी। कहा देखिए ऐसी सी बात हो, संसार नहीं रहेगा, आप जाइए सांडल्य के पास, आप समझाइए उनको, तो कहे सूर्योदय होने के लिए। अनुसुईया आती है, तो बेटी में तुम्हारी उम्र से बेसी हूँ, तुमसे बहुत छोटी है, कहो सूर्योदय होने के लिए। कहा माता जी जैसे मैं कहूँगी हे सूर्यदेव उग जाएंगे, मेरे पति तो मर जाएंगे। कहा मैं पतिव्रता हूँ, तुम्हें पतिव्रता, सूर्य की गति रोक दी है, मैं पतिव्रता हूँ, तुम कहो मैं तुम्हारे पति जीवित कर दूंगी। सांडल्य जैसे कहती है हे सूर्य देवता आप उदित हो जाए, बख्श जैसे होगा कि पति की शरीर शांत हो। वहीं पति अनुसुईया उन्होंने कहा अगर मैं पतिव्रता हूं या पुरुष जीवित हो जाए, अब देह में कुछ का रोग अभी छूट जाए, जीवित होगा, देह का कुछ रोग भी छूट गया। अब देखिए महिलाओं की कितनी शक्ति है, सूर्य गति रोक सकती हैं, मेरे आदमी को जीवित कर सकती हैं। यह शक्ति किनके पास आती है? जो पति की सेवा करती है। एक के अलावा किसी ख्याल नहीं ले जाती है, वो पतिव्रता है। एक अलग किसी के ख्याल नहीं ले जाती है, जो अपने कैसा बना के रखती है, उनके अंदर में अजिष्ट पैदा हो जाती है। वह ब्रह्मचारी सोचने के योग्य है, पवित्र सोचने के योग्य है, जो गुरु का ज्ञान नहीं मानता है। गुरु जी कहेंगे सवेरे जग के पढ़ना चाहिए, नहीं जगेंगे। गुरु जी कहेंगे शरीर टहलना चाहिए, दिमाग फ्रेश होगा, नहीं टहलेंगे। गुरु जी कहेंगे सूर्योदय होने के पहले जो पढ़ी बात उसको याद करो, फिर से पढ़ो, तो नहीं करेंगे। गुरु जी कहेंगे जब समय पर ध्यान करो, तो जाएंगे बाजार घूमने के लिए। ऐसे ब्रह्मचारी के, ऐसे विद्यार्थी को कल्याण नहीं होता है। क्यों? आज्ञा उल्लंघन कर रहा है। तो जो अपने गुरु के आज्ञा उल्लंघन करने वाला विद्यार्थी है, ब्रह्मचारी है, उनका यलोक बनता है, परलोक बनता है। ब्रह्मचारी के चाहिए जो आज्ञा कर दे उसे पढ़ना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, या भोजन मत करो नहीं करना चाहिए, यह काम कर देना चाहिए, तब का यह परलोक दोनों बनेगा। वह ग्रस्त सोचने की योग्य है, जो साधु महात्मा सेवा नहीं करता है, केवल अपने खाने पीने में परिवार पालन पोषण लगा रहा था, साधु महात्मा सेवा नहीं करता है। वह ग्रस्त सोचने की योग्य है। ग्रस्त का धर्म होता है साधु महात्मा सेवा करना। असाधु मतलब क्या उद्देश्य है इनका, क्या धर्म बनता है? ग्रस्त को उपदेश देना। साधु सन्यासी का धर्म बनता है ग्रस्त लोगों को उपदेश देना, ग्रस्त का धर्म बनता है उनकी सेवा करना। तो जो गृहस्थाश्रम रह करके साधु सेवा नहीं करती हैं, तो अपने ही लगे, अपने परिवार को हम लगे रहती हैं, वह तो सोचने की योग्य है, मतलब उनकी अच्छी गति नहीं होगी। और जो सन्यासी हो करके प्रपंच में लगे रहती हैं, समय पर ध्यानाभ्यास नहीं करती हैं, सत्संग नहीं करते हैं, वे सन्यासी भी सोचने की योग्य है। वह तपस्वी सोचने के योग्य है जो तपस्या को छोड़ करके विषय भोगों में लिप्त होता है, उनकी चित्त नहीं होगी। वह व्यक्ति सोचने के योग्य है जो चुगलखोर है, चुगली करने वाला है। वह व्यक्ति सोचने के योग्य है जो अपने बढ़िया अपने खाता है, साथ में रहने वाले को नहीं देता है।
कुछ ऐसे भी समाज के लोग हैं, काम करवाते हैं, अपना बढ़िया सिखाते हैं, और जो काम करने वाले गरीब आदमी हैं उनको नहीं देते खाने के लिए, फेंक देते हैं, खाने के लिए नहीं देते, अपने खाएंगे रोटी में घी लगा करके, और जो नौकर है गरीब आदमी है उसको देंगे चोकर को। अगर ऐसा कोई करते उनको सोचने की जरूरत क्यों है, उनकी अच्छी गति नहीं होगी। अंत में कहा सोचनीय सब ही विधि सोई, जो छल हरिजन वह सब सोचने के योग्य है जो छल छोड़ करके इस भक्ति नहीं करता है। अंत में यही कहा, कौन कौन कहे, भरत जी से वशिष्ठ मुनि बोले, सोचनीय सब ही विधि सोई, जो छल हरिजन होई, छल भक्ति नहीं करता उसको विवाह व्यक्ति सोचने के योग्य है। ऐसा क्यों कहा, इसलिए सोचने की, इसलिए कहा कबीर साहब ने कहा संसार लोगों से दीवाने मन भजन बिना दुख पहियो, पहला जन्म भूत का पहियो, सात जन्म पछतइयो, कांटे पहले पन पहियो, प्यास नहीं मरी जइयो। लंबा पद है, एक ही लूंगा। क्या कहा, दीवाने मन भजन बिना दुख पहियो, पहला जन्म भूत का पहियो, सात जन्म पछतइयो, कांटे पहले पन पहियो, प्यास नहीं मरी जइयो। मनुष्य ने आग से नहीं किए, शरीर छूट गया, आगे के जीवन क्या मिलेगा। पहला शरीर कौन सा मिलेगा जीव को, तो पहला जन्म भूत का पहियो। जब गिर का शरीर छूटता है, बुलाते पंडित पूजा करने के लिए, पंडित जी क्या बोलते हैं पूजा करने के सिलसिले में, प्रेत आया, मतलब जो शरीर छोड़ा प्रेत बन गया, उस कल्याण से मैं श्राद्ध कर रहा हूं, मंत्र पढ़ रहा हूं, प्रेत आया मतलब जीवा को प्रेत में चला गया। हम लोग गाय पालते हैं, बकरी पालते हैं, घास में खाने के लिए, इसका पानी में पीने के लिए, पानी सुरख के पानी पी लेती है गाय। हम लोग भोजन करते हैं, प्यास लगती है, कोई प्रयास पानी पी लेती है। भूत जोनी में प्रयास करना पड़ता है, प्रयास करते करते 1 महीना 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 मतलब 1 साल पूरा होता है। कांटे कांटे के नोक जितना पानी ठहरता है उतना सा पानी कंठ के नीचे उतरता है। कितना कष्ट होता होगा उसको। 2-4 साल नहीं, 2-4 साल ही नहीं, तब प्रेत की आयु 10,000 12,000 वर्ष, औसत मान लीजिए 10,000 12,000 10,000 मान लीजिए। कृष्ण क्या कहना हुआ, 7 जन्म पछतइयो, 7 जन्म प्रेत जोनी में जाना पड़ेगा, मतलब 70,000 जाना पड़ेगा, रहना पड़ेगा प्रेत जोनी में। यह समय कोई दिल्ली दूर नहीं है। मान के लिए आए फिर का अभी चल रहा है 60 साल, 65 में शरीर छूटेगा, तो 5 साल होते जीवात्मा जाना पड़ेगा प्रेत जोनी में, 70,000 वर्ष रहना पड़ेगा प्रेत जोनी में। विचार से कितना कष्ट होगा। इसीलिए वशिष्ठ जी भरत जी से कह रही हैं, सोच नी सभी विधि सोई, जो सब हरिजन होई। अभी तो सब सोचने के योग्य है, श्रुति नहीं करता है। तो श्रुति करने के लिए क्या करना पड़ेगा, श्रुति करने के लिए सबसे पहले युक्ति सीखनी होगी, सिखाने वाले सिखा देंगे, इसके बाद करने में लग जाएंगे। जो सिखा दिया गया वो जब प्रारंभ कर देंगे, वह जो प्रारंभ संस्कार है, वह संस्कार ऐसा जटिल संस्कार है कि जब तक मोक्ष नहीं मिलेगा तब तक छोड़ेगा। कबीर साहब ने कहा, भक्ति जीवन से नहीं जो गुजा अनंत, ऊंच नीच घर जन ले तो संत पूछ। जो भक्ति प्रारंभ कर देते हैं वह संस्कार जीव को मिलाता है, और जो प्रारंभ ही कर शरीर छूट जाता है उस जीवात्मा के लिए कहा उसको प्रेत जोनी जाना पड़ता है, दुखों को भोगना पड़ता है। यह जानकारी कहाँ मिलती है, यह जानकारी सत्संग से प्राप्त होता है। इस सब तुम आना चाहिए,
हम सुनने का प्रयास करना चाहिए। बोलिए प्रेम से श्री सतगुरु महाराज। आगे जो कार्यक्रम कीजिए। चला दीजिए पंखा। माइक बदल कर जाना है, क्योंकि आसपास ना करा है।